नमस्कार। आज हम लोग बुलिमिया नर्वोसा जो विकासात्मक आंतरिक विकार है, क्वेश्चन आता है कि बुलिमिया नर्वोसा क्या है। यह भी विकासात्मक आंतरिक विकार है। विकासात्मक विकार है। अब उसमें क्वेश्चन आता है कि अगर क्वेश्चन आता है कि बुलिमिया नर्वोसा क्या है तो विकासात्मक विकार है। कभी कभी लोग कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम निर्योग्यता, जिसको कहते हैं अधिगम असमर्थता। तो ये अधिगम असमर्थता नहीं है भाई, यह जो है विकासात्मक विकार है, जो विकास में उसके विकार होते हैं। जैसे इसके पहले हम लोग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को देखे थे, जिसमें स्वायत्ततापन, आत्मविमोह या स्वपरायणता था। तो वह भी एक तरीके से उसके लिए देख लेंगे कि अब उसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है ऑटिज्म के लिए जिम्मेदार कौन होता है, ऑटिज्म में किसके कारण होता है। पहले तो तंत्रिका की क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण या वातावरण का भी प्रभाव उसे पड़ता है। वातावरण का प्रभाव क्या पड़ता है कि अच्छा बच्चा माँ के पेट में है तो प्रसव पूर्व की अवस्था में माँ क्या कर रही है, अगर नशीले पदार्थों का सेवन कर रही है, खान पान उसका अच्छा नहीं है, अच्छा वातावरण नहीं है, तो उसको चोट कहीं लग गई या इस तरीके से बार बार सोनोग्राफी वगैरह कराए, जो एक्सरे किरणें वगैरह का भी प्रभाव पड़ता है, तो उसके जो पूरे शरीर में जो दिमाग का डेवलपमेंट होगा उस पर प्रभावित करेगा। उसके नर्वस सिस्टम जब प्रभावित हो जाएगी तो वह भी एक प्रभाव डालेगा। दूसरा चीज़, जब प्रसव के समय अच्छे से हॉस्पिटल में या अच्छे नर्स के, अच्छे डॉक्टर के देख रेख में अगर प्रसव नहीं हुआ तो वहाँ भी चोट वगैरह लगने के चांसेस होते हैं। अच्छे दवा नहीं हुई, अच्छी मेडिसिन नहीं दी गई, अच्छी ट्रीटमेंट नहीं हुआ। दूसरी बात है कि बाद की भी अवस्था में कभी कभी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या चोट लग जाती है, जो भी स्थितियाँ, तो पर्यावरण का भी, वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। तीसरी एक चीज़ है कि वंशानुक्रम का ज़्यादा चांसेज होता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो होता है, जो स्वायत्ततापन होता है, उसमें आपकी वंशानुक्रम का ज़्यादा चांस होता है कि जो बच्चे के माँ बाप में इस तरीके की दिक्कतें हैं तो उनके बच्चों में भी होंगी। लेकिन कभी कभी यह भी देखा जाता है, यह 100% सत्य नहीं है, कभी कभी यह भी देखा जाता है कि माँ बाप में वो लक्षण नहीं है फिर भी जो है उनके बच्चों में इस तरीके का लक्षण आ जाता है, तो उसको स्पोरोगेटिक ऑटिज्म डिसऑर्डर कहते हैं। स्पोरोगेटिक ऑटिज्म डिसऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ भी आप याद रखेंगे, स्पोरोगेटिक ऑटिज्म डिसऑर्डर किसे कहेंगे कि माँ बाप में वो लक्षण नहीं है फिर भी ऑटिज्म के लक्षण एक तरीके से उसे तंत्र की क्षतिग्रस्त कहें या मस्तिष्क में क्षतिग्रस्त हो जाता है, उसके आचार में, उसके कम्युनिकेशन में, उसके व्यवहार में, उसके सामाजिक स्वभाव में जब अंतर आ जाता है तो वहाँ पर उसको स्पोरोगेटिक ऑटिज्म डिसऑर्डर कहते हैं। ये देख लेंगे कि अच्छा, यह देखेंगे कि ये प्रकार कितने, ऑटिज्म के प्रकार में आप देखेंगे कभी कभी प्रकार तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई व्यवहार में परिवर्तन, जिसको क्लासिकल जो है क्लासिकल सिंड्रोम ऑटिज्म कहते हैं। जो क्लासिकल सिंड्रोम ऑटिज्म जो होता है उसमें क्या होता है कि उसके कम्युनिकेशन में, बोलने में, उसके एक तरीके से बातचीत करने में जो दिक्कतें होती हैं उसको क्लासिकल ऑटिज्म क्लासिकल सिंड्रोम ऑटिज्म कहते हैं। और दूसरा होता है जो आपका स्पर्गर सिंड्रोम ऑटिज्म। सिंड्रोम ऑटिज्म क्या होता है कि उसकी जो है सामाजिक एक तरीके से जो उसका व्यवहार है, सामाजिक व्यवहार है, उसमें उसको दिक्कत होती है, वो अपने को एडजस्ट नहीं कर पाता। तो उसका परिवेशी सिंड्रोम ऑटिज्म जो होता है, दोनों की दिक्कतें आ जाती हैं तो उसको परिवेशी कहते हैं। तो यहाँ था। अगर अच्छा, कभी कभी आप देखेंगे कि 3 अप्रैल को जो है विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। क्या अप्रैल को? 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस, 2 अप्रैल को आप याद रखेंगे विश्व ऑटिज्म दिवस। और भारत में ऑटिज्म को जो एक तरीके से विकलांगता की श्रेणी में रखा गया है। दिव्यांगता, अब तो उसको दिव्यांगता कहा जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने विकलांगता शब्द को हटा करके दिव्यांगता शब्द बना लिया। तो 2 अप्रैल को वो विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है, इसे भी आप याद रखेंगे। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस, विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है, इसे आप याद रखेंगे। और ये विश्व ऑटिज्म, इसको विकलांगता यानी दिव्यांगता आप कहेंगे, दिव्यांगता भारत में इसको जो है भारत में
इसे दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। किसी ऑटिज्म को, यानी ऑटिज्म को, ये ऑटिज्म का टॉपिक था। थोड़ा सा यहाँ आप देख लेंगे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार क्या होता है? आपका वंशानुक्रम। अगर वंशानुक्रम में नहीं बच्चा है, माँ बाप में लक्षण नहीं है, बच्चे में आ जाता है तो स्पोरोगेटिक ऑटिज्म डिसऑर्डर कहेंगे। और यहाँ आप देख लेंगे कि भाई ये अब हम लोग तो चूँकि वो पढ़ रहे थे कि ये अब अच्छा ये देख लेंगे कि यह जो है जो ऑटिज्म रोग होता है यह किस अवस्था में? बाल्यावस्था में दिखाई देता है। लेकिन आप देखेंगे हम लोग बुलिमिया नर्वोसा को पढ़ रहे थे। बुलिमिया नर्वोसा को क्या कहते हैं? यह भी विकासात्मक आंतरिक विकार है और ऑटिज्म भी विकासात्मक आंतरिक विकार है। लेकिन बुलिमिया नर्वोसा को क्या कहते हैं? क्षुधा अतिशयता कहते हैं। या क्षुधा मतलब भोजन की अतिशयता, अधिक भोजन करने वाला। इसको आहार ग्रहण, अत्यधिक आहार ग्रहण विकार भी कहते हैं, भस्जम भी कहते हैं। नहीं कहते हैं कि एकदम बहुत खाने वाला हो, वो व्यक्ति तब तक खाता रहेगा जब तक उसका पेट नहीं दर्द करने लगेगा। उसे खाना एक तरीके से रुकेगा ही नहीं, वो अधिक खाना खाने की जो प्रवृत्ति हो जाती है कुछ बच्चों में। अच्छा, यह जो है एक तरीके से देखेंगे कि जो बुलिमिया नर्वोसा होता है यह किस अवस्था में प्रतीत होता है, दिखाई देता है, या आपकी किस अवस्था में दिखाई देता है? या आपके बाल्यावस्था में दिखाई देता है। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में। लेकिन यही ऑटिज्म किस अवस्था में दिखाई देता है आपके? नहीं, ये किस अवस्था में दिखाई देता है? ये किशोरावस्था में, किशोरावस्था में, ये किशोरावस्था में दिखाई देता है। कौन सा? ये बुलिमिया नर्वोसा किशोरावस्था में दिखाई देता है। लेकिन यह किस अवस्था में दिखाई देता है? बाल्यावस्था में, ये बाल्यावस्था में दिखाई देता है। ठीक है। अच्छा, यह देखेंगे कि जो ऑटिज्म है ये भी आंतरिक विकासात्मक विकार है और इसमें क्या होता है कि लड़कों में लड़कियों से ज़्यादा ये लक्षण दिखाई देता है। लड़कों जो है नहीं, लड़के तरीके से लड़के में लड़कियों से ज़्यादा होता है, लड़कियों से ज़्यादा होता है, यानी महिलाओं यानी पुरुषों में महिलाओं से ज़्यादा होता है। ये देखने की, इसको आप समझ जाएंगे ना, ये इंडिकेशन है कि लड़कों में लड़कियों से ज़्यादा होता है। ये ज़्यादा होता है, यहाँ ये ज़्यादा होगा, ये रोग ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा, इसमें क्या होगा? कम होगा। लेकिन ये क्या होता है? बुलिमिया नर्वोसा जो होता है ये क्या होता है? ये किशोरावस्था में होता है, लेकिन ये लड़कों में यानी लड़कों में जो है कम होता है, लड़कियों में ज़्यादा होता है। लड़कियों में खाने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, लड़कियों यानी महिलाओं में कह लेंगे, ये जो है ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा और ये कम। ये रोग किस में पाया जाता है? लड़कियां बहुत ज़्यादा खाने का और ये महिलाएं जो बहुत ज़्यादा खाने। ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है कि बुलिमिया नर्वोसा किस में अधिक पाया जाता है, महिलाओं में कि पुरुषों में? तो ये महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। और आपके ऑटिज्म जो है पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है, लड़कों में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि अभी बाल्यावस्था की अवस्था तो लड़के ही कहेंगे, तो लड़कों में। और ये भी किशोरावस्था की अवस्था में पाया जाता है, ये बाल्यावस्था की अवस्था में पाया जाता है। और यहाँ पे ये देखेंगे कि ये लड़कियों में। और एक तरीके से जो बुलिमिया नर्वोसा एक तरीके से ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड, लैटिन भाषा का शब्द है। बुलिमिया नर्वोसा जो है ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड वह है, और ये लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। तो इस तरीके से लड़कों के अपेक्षा लड़कियों में ज़्यादा होता है। इसके दो प्रकार होते हैं, आप देखेंगे इसके दो प्रकार के। क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं आप समझ गए होंगे। तो भाई क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं कि बुलिमिया नर्वोसा को क्षुधा अतिशयता कहते हैं। क्षुधा अतिशयता का मतलब कि आहार ग्रहण करने की अधिकता। कुछ बच्चे होते हैं चाहे बच्चियाँ होते हैं, इतना खाना खाने लगेंगी कि जब तक उनका पेट ना दर्द करे तब तक वो खाते रहेंगे। कहीं भी जाएंगे बहुत खाना खाते हैं, एक लाइन बैठ गई तब तक वो ले करके खाते ही रहेंगे। बफर सिस्टम में गए हैं तो लाद करके पूरे प्लेट पे ये खाएंगे वो खाएंगे, जब तक पेट पूरा ऐसे ऐंठने लगेंगे, नहीं दर्द करने लगेगा तब तक वो खाते रहेंगे। अच्छा, तो इस तरीके से यह जो लक्षण होता है, कभी कोई पूछता है कि किस अवस्था में दिखाई देता है बुलिमिया नर्वोसा? किशोरावस्था में दिखाई देता है। ऑटिज्म जो है दोनों आंतरिक विकार है। ऑटिज्म किस में दिखाई देता है, किस अवस्था में दिखाया जाता है? इस तरीके से
ऑटिज्म, ये ऑटिज्म जो है किस अवस्था में दिखाई देता है आपका, ये बाल्यावस्था में दिखाई देता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। भारत में दिव्यांगता की श्रेणी में इसे रखा गया है ना। अच्छा, ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कि क्या बुलिमिया नरोसा को अधिगम निर्योग्यता भी कहते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी की नहीं, लर्निंग डिसेबिलिटी इसको नहीं कहते हैं। आप इसको स्पष्ट कर लेंगे कि इसको लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं कहते। ये क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो आप सोचेंगे कि किसमें ज़्यादा होता है, लड़कियों में आहार ग्रहण करने की क्षमता वो ज़्यादा खाने की उनकी प्रवृत्ति होती है। भाई है तो है, जो सही है वो सही है, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए। अच्छा, इसके 2 प्रकार, पर्जिंग बुलिमिया, नॉन पर्जिंग बुलिमिया, ये आप देखेंगे। पर्जिंग बुलिमिया किसे कहते हैं, पर्जिंग बुलिमिया में मतलब कि अत्यधिक भोजन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, अत्यधिक भोजन करने की जो इच्छा होती है, जो रुचि होती है, वो क्या होती है कि इतना भोजन करेगी वो औरत, इतना भोजन करेगी वो लड़की, भाई लड़कियों में लड़कों से ज़्यादा होती है। तो जब तक वो उसका पेट न दर्द करने लगे, जब पेट दर्द करने लगेगा तो भोजन नहीं करेगी। और वो करने के बाद क्या होती है कि उसके बाद वो उल्टी कर देगी, उसको उल्टी कर देगी या तुरंत शौच करने के लिए जाएगी। मतलब भोजन इतना ज़्यादा कर लेगी, ओवरलोड जिसे कहेंगे। तो इस तरीके की पर्जिंग बुलिमिया में क्या होता है, अत्यधिक भोजन करने के बाद उल्टी कर देना या तुरंत शौच के लिए जाना, 2 उसके होंगे। आप देखेंगे चीन वगैरह में लोग स्वाद के लिए क्या करते हैं, खूब खाना खाते हैं, खाना खाएंगे तुरंत उल्टी करेंगे, फिर खाना खाएंगे तुरंत उल्टी। तो वही पर्जिंग बुलिमिया एक तरीके से उनके अंदर होती है कि वो खाना खा करके तुरंत उल्टी करके फिर खाना खाएंगे स्वाद के लिए, भी बहुत अच्छा बना है, इसको खा लें उसको खा लें। तो इस तरीके से आप ये देख लेंगे थोड़ा सा पर्जिंग बुलिमिया। तो यहाँ पे जो है अत्यधिक भोजन करने की जो होगी और वो खाना खा करके उल्टी करने, पर्जिंग बुलिमिया। नॉन पर्जिंग बुलिमिया मतलब अत्यधिक भोजन करने के बाद उसको पचाने के लिए क्या करेंगे, व्यायाम करने लगेंगे या दौड़ने लगेंगे या ऐसे कुछ एक्सरसाइज वगैरह करने लगेंगे, या जो खाना तो ये भी खाएंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन ये क्या करेंगे, उल्टी नहीं करेंगे। जब खाना खा लेंगे तुरंत लेट जाएंगे वहीं बैठे बैठे हुए। जैसे मैंने कुछ लोगों को देखा कि शादी या हो गया या इस तरीके का कहीं, जैसे नहीं दही और जो तेरही कह लें या जो इस तरीके का जो किसी से अंतिम संस्कार जब होता है एक तरीके से, वो क्या बोलते हैं उसको, जब वो उनका भाई मरने के बाद जो है वो उस तरीके का एक तरीके से भंडारा कह लें या तेरही कह लें, तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग इतनी ज़्यादा पूड़ी खा लेते हैं और उठाने के लिए उनको 4 लोग उठेंगे या उठाओ इनको ले चलो किसी तरीके से, खा करके कोई लोग तो वहीं लेट भी जाते हैं। तो इस तरीके से उनके अंदर या कुछ लोगों को ये होता है कि इतना खा लेंगे कि पता चलेगा उनको ये सीमा ही नहीं है, उनको ये लिमिट ही नहीं कि हमको कितना खाना चाहिए, ये खाना हमारे लिए नुकसान है कि फ़ायदा है, क्या करेगा है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ये बुलिमिया नर्वोसा कौन सा विकार है, विकासात्मक विकार है। पहला क्वेश्चन, कौन सा विकार, आंतरिक विकासात्मक विकार है। क्या बुलिमिया नर्वोसा लड़कों में अधिक पाया जाता है कि लड़कियों में अधिक पाया जाता है, तो लड़कियों में अधिक पाया जाता है। क्या बुलिमिया नर्वोसा अधिगम निर्योग्यता नहीं है, अधिगम निर्योग्यता नहीं, लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। बुलिमिया नर्वोसा किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। बुलिमिया नर्वोसा किस अवस्था में पाया जाता है, किशोरावस्था में पाया जाता है। बुलिमिया नर्वोसा में पर्जिंग बुलिमिया क्या होता है, पर्जिंग बुलिमिया में क्या होगा कि अत्यधिक भोजन करेगा वो लड़की, अत्यधिक भोजन करने के बाद तुरंत क्या करेगी, वो जाएगी कहीं पे जो है उल्टी कर देगी, उसको तुरंत जो है वोमिटिंग कर देगी, और या तो फिर पता चलेगा शौच वगैरह के लिए जा करके उसको इस तरीके से शौच करेगी। और दूसरे नॉन पर्जिंग बुलिमिया में क्या होगी, अत्यधिक भोजन तो वो करेगी लेकिन उसको खाने के बाद क्या करेगी, या तो एक्सरसाइज करेगी, व्यायाम करेगी, या इस तरीके की किसी तरीके से खाना उसका जो है पच जाए। तो इस तरीके से छोटा सा टॉपिक था, लेकिन यहाँ से देखिए क्वेश्चन कई बनने आएंगे कि भाई कौन सा ऑटिज्म और बुलिमिया दोनों का। इसके बाद हम लोग और जो है आंतरिक विकासात्मक आंतरिक विकार के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।